हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान परीक्षा पर। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ वैकेंसी के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस की एक फेमस और एक जानी मानी भर्ती है। क्योंकि 2019 से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, 649 पदों पर भर्ती जारी हुई, विद्यार्थी तैयारी करने लगे और वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को रद्द कर दिया गया और कह दिया गया कि अब ये वैकेंसी या अब ये एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएगी। एसएससी के कैलेंडर में 4 जुलाई 2022 से दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ के आवेदन शुरू होने हैं। उम्मीद है कि 800 प्लस वैकेंसीज इस बार होंगी, जिनमें से कुछ वैकेंसीज डिपार्टमेंटल होती हैं और कुछ वैकेंसीज ओपन होती है सबके लिए। कुछ उनके लिए होती है जो ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है एडब्ल्यूओ टीपीओ वैकेंसी, क्या काम करते हैं, कितने घंटे की जॉब होती है, क्या सैलरी प्रोसेस होता है, क्या काम करना होता है, कैसे छुट्टियां मिलती है, कितना आराम मिलता है, कहाँ जाना होता है, क्या काम करना होता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार से जब YouTube पर हमने एडब्ल्यू टीपीओ वैकेंसी के बारे में डाला, तब से बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें नया पता चला कि यार पुलिस में ये कोई वे वैकेंसी भी है, तो तब से विद्यार्थियों की अवेयरनेस बढ़ गई। पूछ रहे हैं कि सर ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए ताकि हम भी सोचें। बिल्कुल, तो बिल्कुल बताना बनता है यार। तो इसके लिए थोड़ी रिसर्च की, जितनी जानकारी मुझे मिल पाई उस हिसाब से एडब्ल्यूओ टीपीओ वैकेंसी, तो फुल फॉर्म बता देता हूं, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि क्या तो आपको काम करना होता है। काम देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वायरलेस ऑपरेटर। तो जनरली आपको जो वायरलेस स्टेशन होते हैं वहां पर आपको क्या कर दिया जाता है, आपको बिठा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपकी नौकरी फील्ड की नौकरी नहीं है, ये जो जॉब है वो ऑफिस की नौकरी है, साथ ही साथ सिटिंग जॉब है। यानी आपको भागना करना नहीं होता, आपको एक ही जगह एक ही सीट पर आपको क्या करना होता है, अपनी सेवा देनी होती है। ठीक है, फील्ड की नौकरी नहीं है। वायरलेस स्टेशन बने होते हैं जो किसी विशेष एरिया के अंदर पुलिस में जो वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है, जिसके द्वारा सूचनाओं को एक दूसरे के दूसरी जगह भेजा जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं। किसी जगह पुलिस फोर्स जाती है, वहां के हालातों से उच्च अधिकारियों को रूबरू करवाती है, उच्च अधिकारियों के निर्देश जो है वो वायरलेस के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये सब जो मैनेज है कि वायरलेस सेवा सुचारू रूप से चले, उसमें कोई खराबी ना आए, कोई तकनीकी खराबी ना आए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए भी कई बार वायरलेस स्टेशन की मदद लेनी पड़ती है। इनके जो कनेक्शन कोड वगैरह होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो ये सब चीज पर जो है ये काम करेंगे। दूसरी बात, 3 शिफ्ट में जॉब होती है, जिसमें डे शिफ्ट 2 होती हैं, 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक, और नाइट शिफ्ट जो होती है वो 12 घंटे की होती है, 8 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, मतलब 8 AM टू 2 PM, दूसरी 2 PM टू 8 PM, तीसरी 8 PM टू 8 AM। ठीक है, और कितनी अच्छी बात देखिए, आपको 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और आपको उसके बाद 24 घंटे का रेस्ट। ये बात हमें दिल्ली पुलिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं से पता चली है कि 6 घंटे की, मतलब मान लीजिए कि आपने आज ड्यूटी की, अब आज आपने ड्यूटी की है 8 बजे से 2 बजे तक, तो अगले दिन आपको 2 बजे आना है, 2 से 2 24 घंटे का रेस्ट। एक दिन फिर आपने 2 से 8 की ड्यूटी की है, तो अगले दिन आपको शाम को 8 बजे आना है और आपको 24 घंटे, आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, फिर आपको 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा। कितनी बढ़िया बात है। तो पुलिस में जनरली जब बात आती है पुलिस की भर्ती की, तो लोग सोचते हैं कि यार मतलब वैसे तो पावरफुल है, आप देश की सेवा कर रहे हो, पावर में हो, आप न्याय व्यवस्था का हिस्सा हो, पुलिस प्रशासन का हिस्सा हो, पावर तो है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, कब बुला लिया कोई पता नहीं, कितने घंटे की ड्यूटी हो गई कोई पता नहीं, छुट्टी मांगे तो छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, आराम मांगे तो आराम नहीं मिल रहा है। 6 घंटे के लिए गए, पता चला दंगा हो गया, 24 घंटे के लिए वहीं पड़े हुए हैं, बुरे बुरे हालातों में, तनाव के हालातों में, दंगों के हालातों में, पथराव के हालातों में ड्यूटी करनी पड़ती है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है, कभी किसी का पीछा करना पड़ता है, मुठभेड़ हो जाती है, पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, आग लग गई है ना, भीड़ वगैरह, कई बार उपद्रव, जो उपद्रवी है उपद्रव वगैरह कर देते हैं। तो पुलिस को इनके साथ सीधा
जो फेस टू फेस काउंटर करना पड़ता है। तो एक रिस्की जॉब पुलिस की मानी जाती है, एक बिना आराम की नौकरी मानी जाती है कि आराम हराम है पुलिस की नौकरी में, ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी इस नेचर से बिल्कुल अलग है, इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी जिन्हें इस बारे में पता है वो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस विभाग में होते हुए भी आप एक आराम की, एक ऑफिस की नौकरी जिसमें लिमिटेड टाइम आपको जाना है, फिर आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, आपको छुट्टियां वगैरह वो है सारी चीजें मिलेंगी, साथ में आपको वर्दी भी मिलती है यहाँ पर। मतलब आपको सिविल ड्रेस में नहीं, आपको यूनिफॉर्म के अंदर है, होने को ऑफिस के अंदर है जॉब, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यूनिफॉर्म यहाँ पर मिलती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है, आप 7th पे कमीशन के लेवल 4 के अंदर आते हैं, जहां पर आपकी जो बेसिक है वो 25,500 से लेकर और 81,100 तक आपका बेसिक होता है। सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन कौन से अलाउंसेज होते हैं, कौन कौन से आपको अलग से भत्ते मिलते हैं, इसके लिए मैं सैलरी का वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च जारी है हमारी, ताकि हमें पूरा एकदम आइडिया लग पाए कि क्या क्या वेतन भत्ते, क्या क्या अलाउंसेस, कितना कितना परसेंट डीए, कितना परसेंट जो मतलब जो भी मिलता है वो कितना टोटल कट पिटा के मिल जाता है। ये इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल वर्क प्रोफाइल को लेकर अगर हम बात करें, आराम की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी मिलती है, रेपुटेड नौकरी है और बिल्कुल शांति के साथ आप काम कर सकते हैं। पुलिस विभाग के अंदर लगभग 4 से 5 लाख तो कम से कम फॉर्म जो है भरे जाने हैं, और भी ज्यादा हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भर्तियों की बात करें 649 पदों पर पिछली विज्ञप्ति थी, अब लेकिन चर्चाएं चल रही हैं कि 800 प्लस ये भर्ती आने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप कोई वैकेंसी, इसका वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल पसंद आ रहा हो और अगर आप जाना चाहते हैं पुलिस में, तो बिल्कुल आप तैयारी करें। पहले रिटन टेस्ट है, उसके बाद आगे ट्रेड टेस्ट वगैरह, टाइपिंग वगैरह इसके अंदर होती है, मेडिकल फिटनेस भी आपकी चेक की जाती है। तो जो आपका एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो रिटन एग्जाम के अंदर आपके 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है, आपकी आती है साइंस 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में आता है आपका जीके, नेशनल जीके। ठीक है, तो जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी नहीं आती। फिजिक्स जो है 12th लेवल का है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पता चलेगा कि 12th लेवल फिजिक्स है। खैर पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए वो 10th लेवल ही थे, लेकिन फिर भी 12th लेवल कहा गया है तो तैयारी उस हिसाब की करनी चाहिए। और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स उनको देखकर लगता है कि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं 10th लेवल ही है। ठीक है, तो बिल्कुल जब पिछली बार भर्ती आई तभी भी यूट्यूब पर और हमारे पेड बैचेस में बहुत सारे विद्यार्थी AWTPO में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान के लिए बहुत समय से हमारा जो चैनल है वो काम कर रहा है। तो अब हम पूरी टीम के साथ जो है AWTPO की वैकेंसी में मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी लेक्चर्स हो रहे हैं फैकल्टीज के, और एप्लीकेशन पर भी देखिए कौन कौन आपको पढ़ा रहे हैं। फरहा मैम जीके का सेगमेंट आपका लेने वाली हैं, और सोम सर मैथमेटिक्स, हर्ष कुंडारा सर रीजनिंग में बहुत जाना पहचाना नाम है, वीर बहादुर सिंह कुंतल सर हमारे मेंटर, हमारे गाइड, हमारे चैनल के फाउंडर डायरेक्टर। साइंस का पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा मैं लेने वाला हूं। जयदीप सर जो आपका एडवांस मैथ्स का पोर्शन है लेने वाले हैं, और संदीप यादव सर जो ज्योग्राफी का पोर्शन है जो कि आपके जीके में इंक्लूड है लेने वाले हैं। और कंप्यूटर भी हम लोग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जॉब पसंद आ रही है, आप आजमाना चाहते हैं अपनी किस्मत, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस AWTPO, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दोनों का लगभग सिलेबस सेम है, दोनों की वैकेंसीज भी सेम। हेड कांस्टेबल की तो आ गई है, AWTPO की जो है आनी है, 4 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ आप तैयारी करें। और ये जो टीम है ये अपने सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अगर आप AWTPO के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, डेमो PDF देखिए, और सुनिश्चित कीजिए कि किस लेवल का कंटेंट प्रदान किया जा रहा है। अगर कंटेंट क्वालिटी, ऐप क्वालिटी आपको पसंद आ रही हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके कोर्स की फीस और कोर्स के डिस्काउंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेलेबल होगा ऑफर्स में, वो आपको इनकी तरफ से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आगे
और भी वीडियो AWTPO से रिलेटेड और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस हैं वो लाने का हमारा इरादा है YouTube पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़े रहिएगा राजस्थान परीक्षा के साथ और अपनी AWTPO की तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।